हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल और उसका ड्रॉबैक, और उसके बाद आज हम देखेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग ये उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। बस आपको जितना काम में आएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने के लिए उतना ही थोड़ा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे रदरफोर्ड मॉडल को, मतलब जो ड्रॉबैक था उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसका इसका फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट आता है कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे ही एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे ही एग्जिस्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन का जो लूज और गेन ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, जब भी ये किसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल या फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो भी क्वांटाइज्ड होगा, वो भी क्वांटाइज्ड होगा। तो फर्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। तो अगर सपोज हम लोग कुछ एनर्जी लेवल ड्रॉ करें, यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर समझने की चीज़ है। सपोज ये एनर्जी है E1, ये एनर्जी है E2, ये E3 और ये E4, ठीक है। और जैसे ऊपर ऊपर जो भी एनर्जी लेवल रहेगा वो हमेशा नीचे के एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी रहेगा। मतलब E2 का एनर्जी E1 से ज़्यादा है, E3 का E2 से ज़्यादा है और E4 का E3 से ज़्यादा। तो E4 का एनर्जी E3 से ज़्यादा है, E3 का एनर्जी E2 से और E2 का एनर्जी E1 से ज़्यादा है, ठीक है। अभी सपोज मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ बैठा हुआ है एनर्जी लेवल E1 पे और इसको जाना है हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। इसको जाना है हायर एनर्जी लेवल पे। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए एनर्जी गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा आउटसाइड से। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे हम एनर्जी दे? ऑब्वियसली फोटोन के मीडियम से, कि फोटोन हम लोग उसको देंगे तो ये एनर्जी गेन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन में आया एनर्जी h म्यू और इसको एच एफ ही लिखे, फ्रीक्वेंसी HF। और ये जब भी एनर्जी गेन करेगा तो ये ऊपर जाएगा। सपोज ये आ गया E2 में, ठीक है। अभी क्या इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब कहीं कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके बीच में यहाँ स्टे कर जाएगा? नहीं, पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ये कहीं बीच में ही रहेगा, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इधर E2 में आएगा या E3 में या E4 में, इसके बीच में कहीं लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे कि ये E2 में चला जाए? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास पहला एनर्जी था E1 और हमको सपोज ये एक एनर्जी दिए HF और वो पहुंच गया E2 में, तो ये आएगा E2। तो ये एनर्जी कितना हुआ? ये एनर्जी आएगा HF इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट? राइट, समझ में आया? तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन E1 में है और इसको जाना है E3 में, तो ये कितना एनर्जी लेगा? सपोज इसको कर देते F2, इसको कर देते F1, ठीक है। फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहले E1 पे था तो इसकी एनर्जी पहले है E1, फिर ये एक एनर्जी गेन किया HF2, ठीक है, और ये चला गया E3 में। तो HF2 क्या आएगा? E3 माइनस E1, राइट? आपको समझ में आया ये कैसे हुआ है, ठीक है।
एच एफ क्या है, कन्फ्यूजन होगा शायद, एच क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सपोज इलेक्ट्रॉन E3 में बैठा हुआ है और इसको कहीं नीचे एनर्जी लेवल में आना होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज करना पड़ेगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएगा तो एनर्जी लूज करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं E1 में आ रहा है तो ये एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इसको हम कर देते हैं HF3। फिर से इलेक्ट्रॉन था E3 में और इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी लूज करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ HF3 इज इक्वल टू E1। नेगेटिव क्यों, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, तो ये आएगा E3 माइनस E1 इक्वल टू HF3, ठीक है। तो आप मुझे निकाल के दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन E2 में है और इसको E4 में जाना होगा तो ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसका वैल्यू मुझे बताइए। हो गया, ऑब्वियसली ये आएगा E4 माइनस E2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले E2 में था और गया E4 में। अभी इलेक्ट्रॉन E4 में है और इसको आना होगा E3 में, तो ये कितनी एनर्जी लूज करेगा? ऑब्वियसली ये E4 में था, E3 में आया, तो इसकी एनर्जी लूज करना पड़ेगा E4 माइनस E3, ठीक है। आपको इतना समझ में आया? नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, हम प्रॉब्लम्स थोड़ा लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब आया। अभी हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने दिया था, जिसका वैल्यू आता है H इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज, ठीक है। ये इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, ये हर जगह काम आएगा, इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता चला कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी से एक एनर्जी लेवल में आते हैं, तो कितने एनर्जी लूज करना पड़ता है, कितनी एनर्जी गेन करना पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। थैंक यू।